मेरे पति जब खत्म हुए तो ना सास आई हमारे पास, ना जेठ आया हमारे पास, ना उसके पूरे परिवार आए। सिर्फ हमारे भाई लोग, मेरे 4 भाई हैं और मैं बहन में अकेली हूँ। मेरा नाम सुनीता सोनी है और पति का मरने से लेकर, दवा से लेकर, काम क्रिया तक सब भाइयों ने मेरे सपोर्ट किया। साथियों नमस्कार, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति सुल्तानपुर में है और हमारे साथ फ्रेम में देख रहे हैं सुनीता जी हैं। साथियों, इनका कुछ ऐसी कहानी है, आप अभी इनसे हम बात करते हैं और इनकी कहानी को आप तक पहुंचाते हैं। लोग सोशल मीडिया को एक सहारा बना रहे हैं इससे अपनी जीवन को चलाने के लिए। इनके जीवन में कुछ संघर्ष ऐसे हैं जो इनसे हम बात करेंगे, आप सुनेंगे, मतलब कि जो लोग परेशान होते हैं, क्यों सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और क्या कुछ लोगों की कहानी होती है, इनकी ज़िंदगी के बारे में हम थोड़ा सा आप इनसे चर्चा करेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी। नमस्ते। तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत तो मेरी चल रही है जैसे ऊपर वाले के सहारे। तो आप सोशल मीडिया पर कब आते हैं और क्यों आते हैं? सोशल मीडिया तो मेरा एक वो बन गया था फैशन। तो इस पे मैं आती थी पार्वती भक्ति दरबार के साथ। तो सास बहू की जोड़ी के नाम से हम लोग फेमस थे, बहुत फेमस थे। तो हम लोग डांस करते थे, भक्ति गीत, सिंगिंग, अपना भोजपुरी डालते थे। चैनल हम भी बनाए थे, हमारे चैनल था सुनीता भजन भंडार, अच्छा चल रहा था। अच्छा। तो बस इसी तरह से चल रही थी गाड़ी। तो जैसे आप सोशल मीडिया पर आ जाती हैं, आपके परिवार वालों का क्या सपोर्ट रहता है और घर वाले क्या कहते हैं? परिवार वालों का सपोर्ट तो फुल पहले था, हमारे पति का भी था सपोर्ट। बस अचानक ऐसे दुखों का पहाड़ टूटा कि हमने चैनल बनाना ही बंद कर दिया। मतलब कैसे दुखों का पहाड़ टूटा, क्या मतलब? हमारे पति एक्सपायर हो गए। पति एक्सपायर हो गया जी। कब की बात है आपके पति की? ये 1 साल हो गया। कैसे, मतलब नेचुरल डेथ था कि मतलब कि कैसे, क्या वजह थी, मतलब पति की कोई बीमारी से? बीमारी तो नहीं थी, उनका ऑपरेशन हुआ था। उनको हार्निया थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, उसी के लिए आए थे। वो पहले रहते थे सऊदी अरब। तो सऊदी अरब बाहर रहकर कमा रहे थे वो? जी। तो और फिर आए थे 5 साल के बाद छुट्टी घूमने। अचानक घर में विवाद फैला, जगह जमीन बड़े भाई साहब ने बेचा था। ससुर जी हमारे एक्सपायर हो गए, तो उनकी जमीन उन्होंने बेचा, तो भी कहा कि देंगे भाई को। मांग वांग हुई अपनी, पता नहीं क्या विवाद हुआ, हमारे पति जो है अपने आप खुदकुशी कर ली। मतलब आत्महत्या कर लिए थे? जी। हाँ, मतलब कि किस वजह से? मतलब परिवार के जो आपके और जेठाऊ थे लगते हैं, वो जमीन उन बेचे थे? जी। तो पैसे के लेकर के विवाद था? जी। कैसा विवाद था? विवाद था, उन्होंने कहा नहीं देंगे। पहले तो कहा कि जब आएंगे तो देंगे, फिर जब मांगने गए तो कहे नहीं देंगे। विवाद फैल गया अपना। हम लोग एक में ही रहते हैं हमारे। अब वही लोग जो है पति के एक्सपायर होने पे अब मुझे पीड़ित करते हैं, घर बेच रहे हैं, घर से तुम जाओ, तुम्हारा कोई हिस्सा हक नहीं है। 2 बच्चे हैं मेरे। घर से भगा रहे हैं आपको? जी। बच्चे कितने? बच्चे की उम्र क्या है आपकी? बच्चा मेरा एक बेटा है जो 16 साल का है और एक है 13 साल का। 16 साल का बेटा आपका है और 13 साल का बेटा है। घर वाले अब आपको क्यों भगा रहे हैं? कह रहे हैं कि जब बेटा नहीं है मेरा तो तुम भी जाओ बेच के अपना। तो कैसे आप अपनी जिंदगी चला रही हैं फिर? जब घर वाले निकाल रहे हैं तो आप कैसे, मतलब क्या कर रही हैं फिर? तो आप अब मौके पे तो मैं घर खाना बनाती हूँ। कहीं कोई प्रोग्राम हो वहाँ पर खाना बनाती हूँ। उन्हीं पैसों से अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, अपना घर का गुजारा कर रही हूँ। आपके ससुर जी हैं? ससुर नहीं है, सास है, जेठ है, जो साथ नहीं दे रहे हैं, सहारा नहीं है। भाई लोग का कुछ हेल्प है, मम्मी है, पापा भी नहीं है। भाई लोग सहायता करते हैं आपको? थोड़ा बहुत भाई लोग से भी सहायता पा जाती हूँ और अपना भी मैं चला रही हूँ। आपके पति की जब डेथ हो जाती है तो घर वाले आपसे भगा रहे हैं, तो आपने फिर रोकने का प्रयास करेंगे? मतलब कि क्या कह रहे हैं, मतलब क्या करके आपको भगा रहे हैं? कोई आरोप तो नहीं लगा रहे हैं आपके ऊपर, मतलब कि आपकी कुछ आरोप लगाने के लिए तो ये तो दुनिया है। अब जब मैं बाहर निकल रही हूँ अपना कमाने, किसी हिसाब से अपना चला रही हूँ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये तो दुनिया है। बहुत लोग बहुत किस्म के बहुत बातें फैलाए हैं। पहले तो मैं सोशल मीडिया पे वीडियो बनाती थी, तो सब कहते हैं कि वीडियो बनाती थी तो इसलिए पति ने ऐसे किया। अच्छा, मतलब कि क्यों, कौन कह रहा है? घर वाले कह रहे हैं कि कौन कह रहा है? मतलब सोशल मीडिया पर आप वीडियो बनाती हैं इसलिए पति ने सुसाइड कर लिया, कौन कहता है? मोहल्ले के हैं कुछ लोग, घर वाले भी कहते हैं? घर वाले भी कि वीडियो बनाती थी तो ऐसा किया, लेकिन हकीकत क्या थी उसको छिपा रहे हैं। क्या हकीकत थी?
जो हकीकत है आप बताइए। आज आपको तमाम लोग देख रहे हैं, जो हकीकत है उसको आप बताइए कि हकीकत क्या थी, किस वजह से मतलब आपके पति ने सुसाइड किया था? हकीकत ये थी कि जमीन बेची हम्म। और वही विवाद फैला और घर में कुछ दिक्कतें आई हैं जो रिपेयर करवाना है, तो कहे कि तुम ही दो, मैं नहीं दूंगा। तो हमने भी बोला कि हम कहे कि बस यही अकेले खर्चा भी तुम लोग का देखे। तो बहरहाल वो सऊदी में कमाते थे, बड़े भाई का भी खर्चा देते थे, माँ का भी देते थे, हमारा भी, दोनों बच्चों का ध्यान देते थे अपने ही कमाई से। मतलब पूरा परिवार वही चला रहे थे? हाँ। जब तक वो थे, मतलब कि 5 साल पहले जो कमाए वो कमा रहे थे बाहर, वो सऊदी में रह रहे थे, तो अपने बड़े भाई का भी परिवार चला रहे थे और अपना भी परिवार पूरा चला रहे थे। जी। तो जब उन सुसाइड कर लेते हैं तो यही परिवार आपको छोड़ करके आपको भगाने लगता है? जी, एक दिन मारे भी थे। मारे भी थे, पुलिस बुलाए थी। कौन मारा था? सास थी, जेठानी थी, उनके बच्चे थे। हम काम पर से लौटे, अचानक बस हम पे हमला कर दिए, तो पुलिस बुलाई गई। मोहल्ले के लोग सब इकट्ठा हुए, सड़क पर लाकर हमें मार रही थी, कह रही थी हम बेच रहे हैं, बेच के हटो। हमने कहा हम बेचेंगे, जाएंगे कहाँ, 2 बच्चे लेकर। वो भी अपनी जमीन बेच रहे हैं और आपको भी बेचने के लिए बोल रहे अब मकान बचा है, जमीन तो बेच चुकी हैं, 2 जगह जमीन थी बेच दी, उसका पैसा रख ली। अब मकान बचा है, मकान बेच रही हैं। मकान में भी कह रही हैं 1/3 हिस्सा, एक जेठ लेंगे, एक सास, एक हमको देंगी। जब 2 जगह जमीन, वही हम कहे कि जब 2 जगह जमीन बेचे नहीं दी, उसी लिए सुसाइड किए, तब मकान बेचोगी भी नहीं दोगी। जमीन क्यों बेच रहे हैं लोग? जरूरत क्या आन पड़ी, मतलब उनको जमीन बेचना पड़ रहा है? जो आपके सच्चाई ये है, मेरे पति जब खत्म हुए तो न सास आई हमारे पास, न जेठ आया हमारे पास, न उसके पूरे परिवार आए। सिर्फ हमारे भाई लोग, मेरे 4 भाई हैं और मैं बहन में अकेली हूँ। मेरा नाम सुनीता सोनी है और पति का मरने से लेकर, दवा से लेकर, काम क्रिया तक सब भाइयों ने मेरे सपोर्ट किया। मौके पे न लहाज को छूने जेठ आया, न जो है उनकी माँ आई। तो जब सहारा उन्होंने अपने बेटे से, अपने भाई से दूरी बना लिया, तो हमसे भी दूरी बन गई। जब हमसे दूरी बनी तो हमने भी जो है मकान बेचने के लिए अपना जो है खिलाफ उठाया आवाज़। हम भी कंप्लेन किए, अपना जहाँ तक दौड़ पाए दौड़ लगाए, वकील के पास गए, अपना जब मारे पीटे तब गए, सुनवाई हमारी कहीं नहीं हो रही थी। ये दोनों बच्चों को लेकर हम जो है एप्लीकेशन डाले ऑनलाइन जब हमने डाला मुख्यमंत्री के पास, तब हमारी सुनवाई हुई। अब वो लोग कह रहे हैं कि सुलह कर लो। मतलब इतना सारा मैटर हो जाने के बाद आपके पति उस मैटर को लेकर के सुसाइड कर लेते हैं। अब जाकर के परिवार वालों की आंख खुली, वो कह रहे हैं, जब उनके ऊपर भीगना शुरू हुआ तो कह रहे हैं मतलब अब समझौता कर लो। तो क्या आप समझौता करने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम समझौता करेंगे तो घर बिक जाएगा, घर से बेघर हो जाएंगे, इसीलिए हम समझौता नहीं करेंगे। तो आप जैसे बच्चों, 2 बच्चे हैं, बच्चों की आप परवरिश कैसे कर रहे हैं, कैसे पढ़ा लिखा रहे हैं जब आपके पति नहीं है, अपने घर वाले आपको घर से भगा रहे हैं, तो बच्चों को कैसे पढ़ा लिखा रहे हैं आप? यही है, हम अब जाते हैं घर का खाना बनाते हैं। कुछ लोग हैं जो लेडीज हमारा सहायता कर रही हैं कि यहाँ कर लो, ये ऐसे कर लो, यहाँ पे काम करोगी तो तुम्हारा खर्चा चलेगा। और जो है बस अब ये ऐसे चल रहा है गाड़ी। बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाती थी निकाल के, अब सरकारी स्कूल में करना पड़ा। सोशल मीडिया पर भी आप काम कर रहे हैं? जी, सोशल मीडिया तो अब ये 1-2 महीने से मैंने फिर स्टार्ट किया और तो मैंने बंद करना चाहा था, लेकिन हमारे सोशल मीडिया पे काफ़ी सब्सक्राइबर हैं और सपोर्ट में भी बहुत लोग हैं। तो धन्यवाद कहना चाहूँगी गर्मा पंडित, ये हमारा बहुत सपोर्ट की। सोशल मीडिया पर लाने वाले हैं यही हैं आपको। तो आप सोशल मीडिया पर काम करिए, उसके बाद लोग आपको सपोर्ट करेंगे, उसके बाद आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करा सकती हैं और अपना भी खर्चा देख सकती हैं। क्योंकि आपके हस्बैंड हैं नहीं, सारा जिम्मेदारी आपके पूरे परिवार को आप ही के ऊपर आ जाता है। तो सब जो भी जैसे भी मैनेज करना पड़ेगा तो आप ही को तो करना पड़ेगा। जो आपके सासू माँ हैं वो क्या कहती हैं? सासू माँ तो एक गिरगिट की तरह रंग बदली है। पहले हमारे साथ रहती थी, इनके खत्म होते ही बड़े बेटे के साथ रहने लगी। आप कहती हैं ना तुम मुझे खाना दी हो, ना तुम मुझे चाय दी हो, ना तुम मुझे पानी दी हो, तो तुम्हारे साथ रहेंगे कैसे? थाने पे गई, हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई सासू माँ। हाँ, फिर हम गए वहाँ, कहीं कि हमारे बेटे को इन्होंने ही मारा। मतलब पति हमारे जब सुसाइड किए तो 6 दिन लेकर मैं भर्ती भी थी, साथ थी। एक भी दिन सास नहीं आई दवा करवानी, ना जेठ आए पैसा देने। मतलब उन्होंने जब गले में पट्टा लगा कर लटक गए थे तो उसके बाद बच गए थे, उस दौरान तुरंत बच गए थे?
जी, कोमा में थे। अच्छा, कोमा में चले गए थे। जी। तो 6 दिन तक जीवित थे वो? जी, हम ही माँ बेटे उनका खोले फंदा और उतारे। हुँ। मोहल्ले के 2-4 लोग दोस्त थे, वही सब साथ लेकर लखनऊ तक गए। फिर फ़ोन किया मैंने मायके में, मायके वाले लोग आए तो दवा पानी उसने चालू हुआ। 6 दिन लेकर थे हॉस्पिटल में। तो उस समय कोई आपके घर वाला कोई देखने तक नहीं गया वहाँ पर? जी, कोई मायके वाले सपोर्ट कर रहे हैं आपका पूरा? जी, मायके वाले सब किए उनका कफ़न-दफ़न अपना क्रियाक्रम। मेरा बड़ा वाला बेटा है, उनका कंधा दिया, हर चीज़ किया। बड़ा ही वाला लड़का मेरा सब किया। जो आपके जेठ हैं उनके बच्चे-वच्चे हैं? जी हैं। बच्चे भी नहीं हैं? जिन बच्चों को आपको कभी बच्चों को अपने गोद में खिलाई-पिलाई थी, वो बच्चे भी आपके साथ नहीं हैं? अभी नहीं सब बच्चे आते हैं आपके पास? कोई सपोर्ट नहीं रहता? कोई सपोर्ट नहीं, ना कुछ बोलना, ना चलना, बस खाली देख कर बस जलनखोरी। घर बेचने के लिए वही खिलाफ कर रही हैं, दौड़ भाग कर रही हैं। भाइयों से फ़ोन करके कहती हैं कि बहन को कहो बेचे। अच्छा, वो लोग घर बेच देंगे तो जाएँगे कहाँ? कहती हैं हमारे मरने जीने पे तुमसे कोई वास्ता नहीं, अब तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे नहीं। बेच दो तुम अपना, चाहे जहाँ जाओ, हम चाहे जहाँ जाओ। हमारा तुम्हारा रिश्ता वास्ता कुछ नहीं। तो क्या आप अब सोशल मीडिया पर काम करेंगी? अब घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, पेट काफ़ी। कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया पर काम करेंगे ना? अब करेंगे तो है ही, अब इतने हमारे मददगार बहुत हैं अभी इसमें सब्सक्राइबर। वो लोग तमाम लोग और भी आपका जो चैनल है, चैनल का नाम क्या है जिस पर आप काम? हमारे चैनल का नाम है सुनीता भजन भंडार। सुनीता भजन भंडार। जी, पहले सिंगिंग करते थे भोजपुरी पार्वती भक्ति दरबार के साथ। इसलिए अब वही सिंगिंग के नाम से हमने चैनल भी खोला था। वही चल रहा है। अच्छा सुनीता जी, आपके ऊपर भी जैसे कि आपने बताया कि कैरेक्टर पर आपके उंगली उठाई जा रही है। जी, अब तो और उठाते हैं। अब और उठाते हैं? अब और उठाते हैं। मैं बाहर निकलती हूँ, अपना वर्क करके सुबह शाम निकलती हूँ, रात में आती हूँ। इस हिसाब से मेरा काम चल रहा है। तो लोग कहते हैं जाती कहाँ है? अभी कई लोगों को पता नहीं है मैं क्या करती हूँ। मुझे मेरा काम से मतलब, मैं अपने काम से निकलती हूँ, काम से अपने घर। कितने बजे निकलती हैं आप घर से, कितने बजे घर तक पहुँच जाती हैं? सुबह मैं 7 बजे का घर छोड़े 1 बजे घर आती हूँ। फिर शाम को मैं 5 बजे से छोड़कर 9 बजे तक। तो आप लोगों मेरा रेगुलर ही का काम। लोगों को घर में खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद अपने बच्चों को जो पैसा मिलता है उसी से बच्चों को पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, शौक पूरा करना बच्चों का। सुबह 7 बजे से निकल जा रहे हैं आप, 1 बजे घर जा रहे हैं, उसके बाद शाम को 6 बजे निकल जा रहे हैं, फिर 9 बजे घर जा रहे हैं। तो आपको समय कब मिलता है कि आप सोशल मीडिया पर कब क्या जो डालती हैं? सोशल मीडिया पर समय कब देते हैं आप? समय मिलता है कि नहीं सोशल मीडिया पर काम करने के लिए? समय अब ये ऐसे ही मिलता है कि दिन पर अपना सुबह खाना अगर बना लेती हूँ बच्चों का, तो बच्चे अपना स्कूल से आकर खाना पीना खा लेते हैं और हम अपना रास्ते में पड़ता है इनका घर, तो इनके घर चली आती हूँ। इन्हीं के साथ बनाती हूँ पार्वती भक्ति दरबार के साथ। तो सोशल मीडिया पर आपके किस तरह का पोस्ट रहता है, क्या रहता है आपके सोशल मीडिया पर? जो दर्शक आपको देखना चाहेंगे तो जो चैनल है आपका सुनीता भजन भंडार, तो उस पर किस तरह का पोस्ट रहता है, क्या रहता है उस पर? अब तो पहले तो रहता था स्माइल वाला, अब थोड़ा सिंपल रहता है, लेकिन रहता है साथ में। गला हमारा अच्छा था, सिंगिंग हम लोग अच्छा करते थे। सास बहू की जोड़ी से हम लोग फेमस भी थे। मतलब सास बहू की जोड़ी से कमेंट इनके पास आता था भक्ति दरबार के पास कि आपकी बहू अब 1 साल से गायब कहाँ है। तो इन्होंने कहा वो बहू नहीं थी हमारे मोहल्ले की, साथ में रहती थी, लेकिन अब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ गया कि अब नहीं आती। तो इन्होंने हम पे जोर किया है कि आओ, सुनीता चल रहा है चैनल तुम्हारा, बनाओ। जी सुनीता जी, जैसे जिस तरह से आपके साथ ये चीज़ हुआ है, रेयर किसी के साथ होता है, अगर मान लीजिए किसी ऐसी महिलाओं के साथ होता है, तो जिस तरह से आप संभले हैं, उन महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब कि वो अपनी लाइफ कैसे सुधार लें? आप भी जिस तरह से घुट-घुट करके हमें लग रहा है कि बातें-बातों में साथियों ये रोने लगती हैं, क्योंकि अभी इनकी उम्र क्या है? अभी 16 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है और उसके बाद इनके पति जो है आत्महत्या कर लेते हैं और परिवार में जो लोग थे इनके जेठोत जिसको कहते हैं, पति के बड़े भाई को जेठोत कहते हैं और उनकी पत्नी और इनकी सासू माँ, कोई इनका सपोर्ट नहीं करता है। 6 दिन तक वो ज़िंदा थे, उसके बाद हॉस्पिटल में थे, ये लोग हॉस्पिटल ले जाकर के दवा करते हैं, कोई साथ नहीं आता है। ये महिला इस समय अकेले सुबह से उठती हैं, इनका दिनचर्या बन गया, अपने घर पर कुछ बच्चों के खाना-पीना बना कर के निकल जाती हैं और उसके बाद सुबह 7 बजे से जाती हैं, दोपहर में 1 बजे लौटती हैं घर पर, उसके बाद शाम को फिर जाती हैं 6 बजे, उसके बाद रात को
9 बजे लौटती हैं। तो उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से और ऐसी महिलाएँ हैं जो प्रताड़ित हो रही हैं, उनके लिए क्या आप मोटिवेशन कुछ कुछ कहना चाहेंगे उन औरतों के लिए? कहना तो यही चाहूँगी कि संघर्ष एक लड़ाई है। एक लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने संघर्ष से अपने बच्चे के लेकर अपनी पूरी जंग लड़ी। बस समझ लो मैं भी एक लक्ष्मीबाई की तरह लड़ रही हूँ। मेरे 2 बच्चों को अपने लेकर पाल रही हूँ। लोग कहते हैं कैसे चल रहा है, हाल पूछते हैं, रास्ते में मिलते हैं, कैसे चल रहा है, खा रही हूँ, पी रही हूँ, कैसे घर चल रहा है। आज बहुत लोग जानते हैं कि कुछ करती हैं, लेकिन पूछना चाहते हैं कि क्या करती हैं। लेकिन जो अपने दिल के पास करीब हैं उन्हीं को हम बताते हैं अपना कि ये करते हैं, और जिनको नहीं समझते उनको नहीं बताते हैं। जी बिल्कुल। तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, उन दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ संदेश है उनके लिए या कुछ आपके अपने चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे उन दर्शकों से? चैनल से तो यही कहूँगी कि भैया जो हैं सपोर्ट करें, ऐसे गिरे लोगों का तो ज़रूर सहायता करें। ऐसे लोगों का मदद करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा, और गिरो वालों को उठाना आप ही लोग के हाथ में है। जी बिल्कुल साथियों, जो लोग सोशल मीडिया पर उनका एक सहारा बन गया है, ये सुबह से उठते हैं, इनका दिनचर्या हो गया जैसा कि इन्होंने पहले ही बताया। साथियों आप इनके चैनल पर जाइए, जो इनका वीडियो है, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर इनका चैनल से व्यूज़ अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम जाने शुरू हो जाएगा, और तो हो सकता है कि ये जो उस रूटीन में हैं, अपने बच्चों को थोड़ा-सा और अच्छा लाइफ़ दे सकती हैं। क्योंकि पति न रहने के बाद आप सोच सकते हैं कि एक महिला की जीवन लीला किस तरह की हो जाती है। साथियों ऐसे महिलाओं के बारे में आपको निश्चित रूप से आगे आना चाहिए, और ऐसे महिलाओं को वीडियो को आप भर-भर करके शेयर करिए और इनका सपोर्ट करिए। इनके चैनल पर विज़िट करिए। इनके चैनल का नाम है सुनीता भजन भंडार। सुनीता भजन भंडार। सुनीता कुछ भजन लोग हैं सोचते हैं भजन भंडार क्यों, तो भजन चलता ही था। कभी हम लोग मंदिर के ग्रुप में चलते थे। मंदिर के ग्रुप में कई लोग थे। मेरे पति के इस तरह होने से वो ग्रुप टूट गया। अब उस ग्रुप को टूटने की वजह से सब कोई सपोर्ट में है, कोई नहीं है, कोई व्यस्त है, कोई किसी ज़रूरत से कहीं चला गया, और हम अपने काम में व्यस्त हो गए। जी। इसीलिए ये ग्रुप अब थोड़ा वो चल रहा है स्लो। तो चलिए ग्रुप को छोड़िए, आप अपने चैनल पर अपना काम करिए। साथियों इनके चैनल पर जाइए और आप लोग भर-भर कर इनको प्यार दीजिए और इनको आगे बढ़ाइए। इनके चैनल को जिस तरह से आप सपोर्ट करेंगे, एक बेसहारा महिला को सहारा मिलेगा। साथियों मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप निश्चित रूप से इनके चैनल पर जाइए। साथियों और इस तरह की जो महिलाएँ हैं, आप उनका भी सहायता करिए। और साथियों ऐसे में आप इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं जो इस तरह से औरतों का सहारा होती हैं? जी बिल्कुल। साथियों जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनकी सासू माँ और इनके जो जेठ हैं और उनकी जेठानी है, उनके बच्चे इस तरह से अपने परिवार को कर रहे हैं। साथियों उन लोगों के सोचकर उन लोगों के बारे में आपके क्या विचार, अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।